जी, बिजली के बिलों की वजह से घर टूटते हुए देखे हैं पहली बार। दो भाइयों का आपस में कत्ल होते हुए देखा है। घरों की अलहदगी होते हुए देखी है। हुकूमत है कि वो सुख के सांस और अपनी चैन की नींद सो रही है। बिजली के बिलों का इतना बड़ा और इतना बुरा मसला है कि जनाब सारी हमारी तनख्वाहें, हमारे घरों के अखराजात का जो मेजर पार्ट है, सबसे बड़ा, जिसकी वजह से खुदकुशियाँ हो रही हैं, जिसकी वजह से अमवात हो रही हैं, जिसकी वजह से झगड़े हो रहे हैं, फ्रस्ट्रेशन है लोगों में, वो किस वजह से है, उसके पीछे कौन है। आज तक आप लोगों को आईपीपीएस के कॉन्ट्रैक्ट समझ नहीं आए थे, जिनसे 756 रुपए पर यूनिट आप ले रहे हैं और करोड़ों करोड़ों यूनिट प्रोड्यूस करवा रहे हैं उनसे। ये अरबों खरबों रुपए का जो घपला हो रहा था, अरबों खरबों रुपए का जो फ्रॉड हो रहा था, जिसका सारा जो पिस रही है, सारा जो मलबा है वो आवाम पे डाला जा रहा है। हम तनख्वाहदार तबका जो पहले से पिसा हुआ है, जिनका मामला इतना गंभीर है कि लोग आप अब मौतें होनी थी इस बिजली के बिल की वजह से। कभी आपने ये सोचा? अभी मुझे ये बताएं कि आईपीपीएस का क्या कॉन्ट्रैक्ट पहली बार हुआ है? क्या आपको प्रोटेक्शन पहले कभी नहीं पता कि कोल का जो आपसे बिजली बनती, पंप से जो बनती है, और फ्यूल से जो आपने फ्यूल एडजस्टमेंट, जो प्राइस जो एडजस्टमेंट के नाम पे जो वहाँ पे बोझ डाला हुआ है, 30,000 रुपये वाले का सैलरी वाले बंदे को 45,000 रुपया जब घर भेजेंगे तो वो क्या करेगा? वो छलांग ही लगाएगा। वो आपके बनाए हुए मेट्रो के पुल से वहीं से छलांग ही लगाएगा, मरेगा। तो यही हो रहा है। आईपीपीएस के साथ क्यों नहीं आप दोबारा रिवाइज करते कॉन्ट्रैक्ट? क्यों नहीं आप उनके साथ चीज़ों को जो है वो टेबल पे लाते? क्यों नहीं आप ऐसे सस्ते और इतना जो अवेलेबल रिसोर्सेज है उनको यूटिलाइज करते, जिससे अवाम के कंधे पे बोझ जो है वो खत्म हो? लेकिन आप लोग हैं कि जनाब आपकी मरात ही नहीं खत्म होती, रिलैक्सेशन ही नहीं खत्म होती, मसलात ही नहीं खत्म हो रहे। जितने भी आपने इसमें हाफिज नईम साहब भी जो है 2 नंबरी कर गए हैं, जो एहतजाज कर रहे हैं, इसमें भी एक तबके का नाम ले लिया, ब्यूरोक्रेसी। नहीं तो खुल के नाम लें ना, आपको क्या तकलीफ है? नाम लें जो आपको तंग करता है, जिनके आप खिलाफ एहतजाज करते हैं, आप नाम लें। जो मुख्तदर हल्कों का आप नाम लेते हैं, आप उसमें बोलें कि जज, जो उसमें जजेस शामिल है, उसमें अगर कोई जर्नैल शामिल है, जिसमें आपका कोई भी डिपार्टमेंट, सिविलियन हो, फौज का हो, अस्करी, किसी भी किस्म का हो, सबकी बात करें, खुल के करें। हुकूमत अपनी जो है ना होश के नाखुन ले। अभी भी जितनी मराहत हैं, जितनी रिलैक्सेशन है, फैसिलिटीज़ हैं, और जितना फ्री खाता आपने लगाया हुआ है, उस सबको फौरी बंद करें। और अवाम पे जो चोरी का आपने जो डाला होता है, सारा चोरी कोई करे और भुगते हम, ये ना करें। इसको फौरन इमीडिएटली जो है वो इसको खत्म करें। और जितनी अवाम को आपने पैसे डाल के मौसूलात की मद में, फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में, टैक्स की मद में डाला है, उसको फिल फौर खत्म करें। अभी देख रहा था न्याजी साहब जो है वो 2 दिन से जो है वो पाँव पड़े हुए हैं जनाब, इतना गिर गए हैं। वैसे तो वो गिरे हुए हैं पहले से ही, गिरा आया बंदा नीच बलिए, वही वाला हिसाब है इनका। और अब पहले यही वही फौज है जिसको जनाब ये कहते थे कि ये करप्ट है, इन्होंने हमारा पूरा मुल्क बेड़ा गर्क कर दिया, इन्होंने फलां को, फलां चीज़ के पीछे फौज है, फलां चीज़ फौज ने कर दी, फिलहाल अब फौज के खिलाफ इतनी नफरत अंगेजी इन्होंने पैदा कर दी, नस्लों में जो है वो ट्रांसफ़र कर दी, घरों में लड़ाइयाँ करवा दी हैं, इंतशार फसाद इन्होंने बर्पा कर दिया। ये वही खान है जो इस फौज के कंधों पे चढ़ के आया, बूट पॉलिश करके आया, चाट के यहाँ पहुंचा, दोबारा अब क्या कह रहा है? ये फौज जो है रीढ़ की हड्डी है। कहता था कि इसके मेरे से बेहतर था कि इस फौज ने जो मुझे कमांडो एक्शन से गिरफ्तार किया, श्रीलंका बन जाता, मुल्क में एटम बम गिरा देते। भाई इस मनहूस शख्स को, इस जाहिल शख्स को कहो कि पाकिस्तान है तो है सब कुछ, तू कौन है? तो अब ये लेटा पड़ा है। अब ये कह रहा है कि जनाब खुदा का वास्ता है मुल्क के लिए जनाब आप न्यूट्रल हो जाएं। यही वही न्यूट्रल है जिनको आप जानवर कहते थे कि चौकीदार जो है न्यूट्रल नहीं हो सकता। मुल्क के खुद चौकीदार भी कहते हो, मुहाफिज भी कहते हो, मुल्क की जो है टुकड़े हो चुके होते। यार क्या तुम्हारी जुबान है? इतने बड़े मुनाफिक हो, इस मुनाफिक को तो लगाम डाल के पहले जो है ना वो कैफरे किरदार तक पहुंचाए। और इस दौरान जितने मसाइल आते हैं, जितने अवामिल जो हैं जो इसमें हायल होते हैं इंसाफ में, चाहे वो इंसाफ खुद ही मुबैना तौर पे इंसाफ करने वाले ही वो जो करप्ट पार्टी बाज और टाउट जजेस ही क्यों ना हो, उनमें कोई भी जो हो, कोई भी जिसको रऊफ हसन साहब भी टाउट जज कहते हैं, वो कोई भी अमला हो, किसी भी तरह के लोग हों, इनको फ़ौरन कैफरे किरदार तक पहुँचाएं। ये जो बदमाश है, बदमाश, ये जिसकी शराब की बोतलें जो है वो शहद में तब्दील कर दी जाती थी, जिसको इस्लामाबाद की सड़कों पे जो है भगाया गया था, ये शहद वाला जो गंडापुर है, गंदापुर, इसको पहले ये बताएं कि तू है क्या, तेरी हैसियत क्या है, मतलब तुम क्या औकात क्या है तुम्हारी? तुम बात करते हो कि पुलिस जो है वो करेगी, इसके ऊपर एक्शन करेगी, हम फौज का ऑपरेशन नहीं होने देंगे। तुम बाहर जो है भड़के मार रहे होते हो, बदमाशियां कर रहे होते हो, अंदर जाके तुम पाँव पड़े होते हो। हाफिज साहब पे भी मुझे हैरानगी है। हाफिज साहब भी जो है ना पता नहीं कहाँ से हिफ्ज किया हाफिज साहब ने। हाफिज साहब भी एक नंबर हाफिज नहीं लगते। हाफिज साहब को चाहिए, हाफिज साहब हम आपकी और आप फौज के, वो हर वो मुहब्बे वतन जो पाकिस्तान से प्यार करता है वो फौज से प्यार करता है। आप ये बताएं, हम यहाँ पे आपके पीछे खड़े हुए हैं, आवाम आपके साथ है, और यार आपसे ये 2 टके के लोग जो है वो काबू में नहीं हो रहे, जो ये ललकारते हैं, जो मुल्क के खिलाफ भोंकते हैं, जो दहशतगर्द कहते हैं, दहशतगर्द कार्रवाइयों में मुलविस हैं, आप उनको वज़ीर आला बनाए बैठे हुए हैं। शानदाना गुलजार कहती है पाकिस्तान, ये खान नहीं तो पाकिस्तानी, आपने जनाब मैंने नेशनल असेंबली पहुंचा दिया। मैं तो आपको जनाब हमारे दिल है, दर्द है, आपको बोलेंगे हम, क्योंकि आपका ये काम है, ये आपकी मैंडेटरी ड्यूटी है, ये एसेंशियल है, ये ड्यूटी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इन चीज़ों को इशोर करें जो पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाइयाँ करने में मसरूफ़ अमल है, इनको लगाम डालें। ये कहता है कि मैं फौज का ऑपरेशन नहीं होने दूंगा। भाई तू क्यों नहीं होने देगा? तू है कौन? और कहता है पुलिस कार्रवाई करेगी। पुलिस कार्रवाई करती होती तो आज ये नौबत आती कि तालिबान वहाँ दंदना फिर रहे होते, अगवा बराए तावान हो रहे होते। तू कहता है कि जनाब पुलिस को हुक्म देता हूँ कि जनाब वो मुसल्लह अफराद आए, वो चाहे वो किसी इदारे से हो, फलां हो। और भाई तू है क्या? तुम है हो क्या? तुम्हारी औकात क्या? बातें करते हो। मैं तो कहूँगा कानून जो है ना अपना रास्ता खुद इख्तियार करे और ऐसे घिनौने किरदारों को जो है वो इनकी असल मुकाम पे पहुंचाए जहाँ से आए हैं। कहता न्यूट्रल हो जाए, मतलब तुम लोगों की बारी आ जाए तो ये न्यूट्रल हो जाए। अजीब बात है, न्यूट्रल वो कभी रह ही नहीं सकते। कहते हो ना, यही कहते थे ना न्यूट्रल नहीं रह सकते। तो अब इंजॉय करो इस चीज़ को, जिस चीज़ को मुनाफिकत का आपने जो लिबास जो है ओढ़ा हुआ है, अब इसको बर्दाश्त करो।